दोस्तों, क्या आप ऐसे चूहे के बारे में जानते हैं जिसे गोल्ड मेडल दिया गया? अरे ये तो सुना ही होगा कि अर्जेंटीना में किसी बच्चे का नाम आप मेसी क्यों नहीं रख सकते। चलो, ये तो जानते होंगे कि मैगी का आविष्कार कैसे हुआ। अगर आप ये सब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग ऑसम फैक्ट्स के बारे में। तो हो जाइए तैयार जाने के लिए इस सफ़र पर हमारे चैनल सफ़र 24x7 के साथ। दोस्तों, 2 मिनट में बनने वाली चटपटी मैगी का मज़ा आपने कभी ना कभी ज़रूर लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैगी का आविष्कार कैसे हुआ? दोस्तों, स्विट्जरलैंड में रहने वाले जूलियस मैगी ने साल 1872 में मैगी नाम की कंपनी शुरू की थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि इस साल स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल क्रांति का दौर आया हुआ था और वहाँ की सभी महिलाओं को लंबे समय तक फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था और उन्हें घर जाकर कम से कम समय में खाना बनाना पड़ता था। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैगी की शुरुआत हुई। वही साल 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया और इसे भारत में लेके आई और भारत के लोगों को ये खूब पसंद आई। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जेंटीना में किसी भी बच्चे का नाम आप मेसी नहीं रख सकते और इसकी वजह वहाँ के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की फ़ैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने नियम बना लिया कि कोई भी अर्जेंटीना में अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकता, क्योंकि वहाँ की सरकार को ये डर है कि कहीं भविष्य में इस नाम के ज़्यादा बच्चे हो गए तो उन्हें पहचानने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आसमान से अब तक आपने बारिश को ज़मीन पर गिरते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी मांस की बारिश होते हुए देखी है? जी हाँ दोस्तों, साल 1876 में अमेरिका के रंगीन शहर में अचानक ही आसमान से मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। यह लाल रंग के मांस थे जिनका आकार 2 इंच से लेकर 4 इंच तक था और ये नज़ारा देखकर वहाँ के लोग हक्के बक्के रह गए। और ये मांस की बारिश क्यों होने लगी थी, इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा मानने वाला तर्क ये था कि ये मांस गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहाँ गिराए होंगे, लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। और वहीं सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मांस भालू का है या इंसान का, किस जीव का था, इसका कोई पता नहीं चला। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आमतौर पर बहादुरी पुरस्कार सैनिकों को मिलते हैं और कई बार आम इंसानों को भी बहादुरी दिखाने के लिए इस तरह के खास अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन किसी चूहे को गोल्ड मेडल दिए जाने का वाकया आपने शायद ही कभी सुना होगा। लेकिन एक अफ्रीकी चूहे को गैल्टरी अवार्ड दिया गया है। उसे यह अवार्ड अपनी खास बहादुरी के लिए दिया गया है। हजारों लोगों की जान बचाने के लिए मंगावा को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। उसकी बहादुरी जानकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल इस मंगावा नाम के चूहे ने अपने 5 साल के बम स्निफिंग करियर में कई लोगों की जान बचाई। दक्षिण एशियाई देश कंबोडिया में बारूद की सुरंगों का पता लगाने के लिए मंगावा को खास तरह की ट्रेनिंग दी गई थी कि वह बारूद को सूंघकर वक्त रहते ही उसका पता अपने हैंडलर को बताकर अलर्ट कर सके। उसने ड्यूटी के दौरान 71 लेड माइंस और 38 जिंदा विस्फोटों का पता लगाकर हजारों लोगों की जान बचाई। आपको बता दें कि बेल्जियम की एक संस्था एपीओपीओ ने मंगावा को ट्रेनिंग दी थी। यह संगठन चूहों को बारूदी सुरंगों का पता लगाने की ट्रेनिंग देता है। अपने करियर में मंगावा ने 1.4 लाख से अधिक ज़मीन की जांच पड़ताल की थी, जो कि करीब 20 फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर है। मंगावा के हैंडलर ने उसके रिटायरमेंट पर कहा था कि उसने अपने सर्विस में शानदार काम किया है। भले ही वो छोटा था, लेकिन मुझे उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने पर गर्व है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इसी बीच अब वक्त हो चला है आज के ज्ञानोदय प्रश्न का। आज का प्रश्न है दोस्तों, ऐसी कौन सी वस्तु है जो गीली हो तो 1 किलो और सूखी हो तो 2 किलो और जल जाए तो 3 किलो हो जाती है? इसका सही आंसर है सल्फर। अगर सल्फर गीला हुआ तो 1 किलो, अगर सूख जाए तो 2 किलो और अगर इसे जला दिया जाए तो ये 3 किलो हो जाता है। और इसके पीछे का मुख्य कारण सल्फर में होने वाली रिएक्शंस है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हाल ही में केरल में रहने वाले शाकाहारी मगरमच्छ बाबिया की मौत हो गई है। आपको बता दें कि केरल के कासरगोड जिले में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास मौजूद झील में रहने वाले मगरमच्छ को बाबिया नाम से बुलाया जाता था। यह मगरमच्छ दुनिया का एकमात्र शाकाहारी मगरमच्छ था। यह मगरमच्छ मांस की बजाय मंदिर का प्रसाद खाता था। वहाँ के लोगों का कहना है कि तालाब में काफ़ी मछलियाँ थी, लेकिन बाबिया ने कभी भी मछली नहीं खाई। बाबिया सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खाता था और मंदिर की रक्षा करता था। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि मृत मगरमच्छ को पास ही के गड्ढे में दफनाकर उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी पर प्रलय आ जाए या फिर सुनामी या परमाणु युद्ध के कारण पृथ्वी नष्ट हो जाए तो पृथ्वी पर मौजूद सारे अनाज की प्रजाति नष्ट हो जाएगी। और ऐसा ना हो इसलिए दुनिया में मौजूद सभी प्रकार के अनाज के बीजों को एक सुरक्षित जगह पर स्टोर किया गया। उस जगह का नाम स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, जो कि अर्कटिक सर्कल के पास नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में है। यहाँ पर दुनिया के 10 लाख से भी ज़्यादा वेराइटी के बीज इकट्ठे किए गए हैं। अभी के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, मिसलिनियस और दिल दहला देने वाले फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे साथ इस सफ़र पर जुड़े रहेंगे।